लाल बस ये आवाज आ रही है? जी सर आ रही है। ओह यस गुड। सर, आवाज आ रही है आपकी। सो मैं कहता हूँ कि डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन ये होती है कि आप लैंग्वेज को इंग्लिश लाइक सेंटेंस के अंदर उसके जो वर्ड्स के ऊपर कंडीशन इम्पोज है बस वो बता देते हैं, दैट इज सफिशिएंट। एग्जांपल देखते हैं। द लैंग्वेज एल ऑफ स्ट्रिंग ऑफ ऑड लेंथ डिफाइंड ओवर द अल्फाबेट ए कैन बी रिटन एज दिस। तो ये सिंपल आप देखें इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर आपने सेंटेंस के अंदर उसको एक डिफाइन कर दिया कि ये लैंग्वेज, और उसमें कंडीशन क्या है, लैंग्वेज एल ऑफ स्ट्रिंग्स ऑड लेंथ, बस कि इसके जो स्ट्रिंग्स हैं वो ऑड लेंथ के होंगे, और वो बनेंगे किससे, डिफाइंड ओवर। तो ये कुछ टेक्निकल वर्ड हैं, कुछ सीख लें इसको, ऐसे कहेंगे द लैंग्वेज एल ऑफ स्ट्रिंग्स ऑफ ऑड लेंथ, यहाँ पे कंडीशन आ जाएगी डिफाइंड ओवर सिग्मा एल, यानी कि ओवर अल्फाबेट ए कैन बी रिटन एज। तो ये उसने आगे पूरा उसका बता दिया जी कि ये है लैंग्वेज डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन। अब हमने कहा एल इज इक्वल टू ए ट्रिपल ए 5 टाइम्स ए 7 टाइम्स ए, तो इस तरीके से और लेंथ ये स्ट्रिंग्स होंगे सारे इसमें। सेकंड एग्जांपल, द लैंग्वेज एल ऑफ स्ट्रिंग दैट डज नॉट स्टार्ट विद ए, जो ए से स्टार्ट नहीं होते, डिफाइंड ओवर दिस ए बी सी कैन बी रिटन एज बी सी बी ए डबल बी बी सी सी ए। तो तमाम वो स्ट्रिंग आएंगे जो ए से स्टार्ट नहीं हो रहे, नॉट स्टार्टिंग विद ए। तो ये आपकी डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन है लैंग्वेज। द लैंग्वेज एल ऑफ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 2 डिफाइंड ओवर सिग्मा 0 1 2 कैन बी रिटन एज डबल 0 0 1 0 2, ये सारे। तो इनकी अच्छा देखो यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात है, द लैंग्वेज एल ऑफ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 2, लेंथ 2 होनी चाहिए, ना 1 ना 0 ना 3, एग्जैक्टली 2। तो अगर आप देखें बहुत क्लियरली जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन सकते थे वो हमने सारे यहाँ लिखे कि 0 के साथ 0, 0 के साथ 1, ओके, और 0 के साथ 2 ये हो गया, फिर 1 के साथ 0, 1 के साथ 1, 1 के साथ 2, 2 के साथ 0, 2 के साथ 1, 2 के साथ 2। तो कहने का मतलब ये है कि ये ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन से जो हमने लिख दिए हैं लैंग्वेज की। तो इसे कहते हैं डिस्क्रिप्टिव मैथड, इसमें आप सेट भी साथ लिख देते हैं, इंग्लिश लाइक सेंटेंस के अंदर आप बता देते हैं कि क्या लैंग्वेज कर रही है। द लैंग्वेज एल ऑफ स्ट्रिंग एंडिंग इन 0, अच्छा एंडिंग इन 0 है, स्टार्टिंग में 0 भी हो सकता है लेकिन वो कंडीशनल है, लेकिन एंडिंग इन 0 इज मस्ट, दिस इज द कंडीशन डिफाइंड ओवर सिग्मा 0 1 कैन बी रिटन एज 0 0 0 1। तो आप देखें जितने भी इसके जो वर्ड्स हैं वो सबके सब एंडिंग इन 0 होंगे। The language equal of string with the number of a's equals to number of b's defined over alphabet a comma b can be written as a और b की इक्वल तादाद होगी। तो आप देखिए नल स्ट्रिंग भी शामिल हो गया, नल स्ट्रिंग में 0 नंबर ऑफ ए और 0 नंबर ऑफ बी है, ए बी डबल ए डबल बी। अच्छा यहाँ देखें इक्वल द नंबर ऑफ स्ट्रिंग सॉरी इक्वल ऑफ स्ट्रिंग नंबर ऑफ एज इक्वल्स टू नंबर ऑफ बी। अब इसमें ए और बी की कोई ऑर्डर जो है वो डिफाइंड नहीं है, आगे पीछे भी हो सकता है। तो अगर देखें डबल ए डबल बी, ए बी, ओवरऑल अगर देखें इसके अंदर 2 ए और 2 बी है, बी ए, इसमें भी 2 ए और 2 बी, ए डबल बी ए। तो कहने का मतलब ये हुआ कि एनी कम्बिनेशन हो सकता है, लेकिन कंडीशन सिर्फ यही है इक्वल नंबर ऑफ ए एंड इक्वल नंबर ऑफ बी। ठीक हो गया। नेक्स्ट, इवन इवन लैंग्वेज, the language even of strings with even number of a's and even number of b's। ठीक है, तो ए और बी के साथ इवन होगा, लेकिन उनके ऑर्डर अगेन वही बात है कि डिफाइंड नहीं होगा, इसलिए अच्छा नल देखें, नल भी है, क्यों, क्योंकि इसमें 0 नंबर ऑफ ए और 0 नंबर ऑफ बी है। इसमें क्या है, डबल ए 2 ए 0 बी डबल बी, 0 ए 2 बी हो गया, टेट्रा है जी, डबल ए डबल बी। अब इसमें भी देखें आप 2 ए और 2 बी तो किसी भी ऑर्डर में आ सकते हैं, इवन इवन। द लैंग्वेज इंटीजर ऑफ स्ट्रिंग डिफाइंड ओवर दिस कैन बी रिटन एज, अगर आप देखें इंटीजर्स जो है वो किससे बनते हैं, इन्हीं के कम्बिनेशन से बनेंगे ना, माइनस भी आ सकता है, -2 -1 कुछ भी, एनी कम्बिनेशन ऑफ दीज वुड फॉर्म एन इंटीजर, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। जिसके साथ नेगेटिव का सिंबल आएगा वो नेगेटिव, जिनके साथ नहीं आएगा वो पॉजिटिव। तो पूरा ही सेट ऑफ इंटीजर बना दिए इसने
इस लैंग्वेज डेफिनेशन में। लैंग्वेज इवन इसी से बनेगा, लेकिन अगेन यहाँ पर ये इस तरीके से आएगा इवन। डिस्क्रिप्टिव है, देखें कोई रूल नहीं लिखा हुआ। हाँ वो यही कहता है, साथ ही कहता है कि वो द लैंग्वेज ए एन बी एन ऑफ स्ट्रिंग डिफाइंड ओवर ए कॉमा बी। सिस्टम बता दो मुझे, ए एन बी एन क्या मुझे है? बताओ एन कि मेरे इज सिस्टम इक्वल टू 1 2 3, यानी कि मेरी टीम ए और बी की तादाद बराबर होगी, ए पहले आएंगे बी बाद में आएंगे। ये देखिए ऑर्डर है यहाँ कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो ए बी, इसमें ए और बी दोनों 1 1 है, डबल ए डबल बी, ट्रिपल बी, टेट्रा ए टेट्रा बी, तो 4 ए और 4 बी। एन की तादाद दोनों में ए एन बी एन, जितने ए उतने ही बी, और ए पहले और बी बाद में। तो ये लैंग्वेज है। एग्जाम्पल ए एन बी एन ए एन ऑफ स्ट्रिंग्स डिफाइंड ओवर सिग्मा ए कॉमा बी। तो इसमें अगर आप देखें ए पहले आएंगे, फिर मिडिल में बी होगा, और उनकी तादाद आपस में बराबर होगी। तो ए डबल बी और फिर डबल ए ट्रिपल बी और फिर ट्रिपल ए। तो कहने का मतलब ये है कि ये बेसिकली हमने इस तरीके से लैंग्वेज को डिस्क्रिप्टिव मेथड से डिफाइन करके जो है वो यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। द लैंग्वेज फैक्टोरियल ऑफ स्ट्रिंग डिफाइंड ओवर दिस 1 2 3 4 6। अब देखिए फैक्टोरियल के अंदर क्योंकि रिजल्ट में जीरो नहीं आएगा, क्योंकि जीरो फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1। तो अगर आप देखें यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर उसने जीरो नहीं लिया अल्फाबेट्स के अंदर। यहाँ पे ये सारे आ गए, इन्हीं का फैक्टोरियल आ रही है। तो यहाँ पे अगर आप देखें ये मेथड ज़्यादातर अगर आप देखें, क्योंकि हमने बहुत सारी एग्जांपल देखी हैं, ये डिस्क्रिप्टिव है, यानी इंग्लिश लाइक लैंग्वेज के अंदर, और कुछ आपने सेट्स को डिफाइन करके लिख दिया। टेक्निकली इसके अंदर कोई रूल्स या उस तरीके से हम नहीं देखेंगे, वो इसमें नहीं है। वो आगे चल के जो बाकी मेथड्स हैं उनमें आएंगे, स्पेशली जब हम देखेंगे रेगुलर एक्सप्रेशन के साथ देखेंगे इसको, या ऑटोमेटिक के साथ देखेंगे, वहाँ पे ज़्यादा टेक्निकली हम डिफाइन करेंगे लैंग्वेज को। यहाँ हम ये भी नहीं देख रहे कि ये जो वर्ड्स हैं ये कैसे बन रहे हैं, बस वो उनको हम लिख के बता रहे हैं कि ये लैंग्वेज है। जैसे यहाँ पे अगर आप देखें फैक्टोरियल में लिख दिया कि ये हमारे पास सेट ऑफ अल्फ़ाबेट था और ये हमारे पास वो लैंग्वेज है। फैक्टोरियल में अगेन ए रेस्ट पावर एन फैक्टोरियल, तो यहाँ भी हम कहेंगे ये हमारे पास सेट ऑफ अल्फ़ाबेट है और ये इसके फैक्टोरियल जो इसकी लैंग्वेज है वो है। तो इस डबल फैक्टोरियल वही ए एन बी एन अगेन जिस तरह था, तो ये ए एन फैक्टोरियल और बी एन फैक्टोरियल हो जाएगा। तो यहाँ से एक चीज़ जो समझने वाली, एग्जाम्पल्स बहुत सारी हैं, मैं सारी आपको नहीं करता, लेकिन तकरीबन हमने कोई 6 7 तो फिर भी देख ली है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि आप लैंग्वेज के बारे में मज़ीद तफसीलात नहीं बता रहे हैं, ना ये बता रहे हैं कि वर्ड कैसे बन रहे हैं, सिर्फ आप डिस्क्रिप्टिव तरीके से बस डिफाइन कर रहे हैं कि ये अल्फ़ाबेट हैं और ये लैंग्वेज है। ये जी ठीक है। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज जो है जो आगे चल के हम यूज़ भी करेंगे वो है पैलिंड्रोम। तो पैलिंड्रोम जो लैंग्वेज है वो क्या है? द लैंग्वेज कंसिस्टिंग ऑफ अनल स्ट्रिंग एंड द स्ट्रिंग एस डिफाइंड ओवर सिग्मा सच दैट कि अगर आप उसका रिवर्स कर लें, रिवर्स ऑफ एस इज इक्वल टू एस। ठीक है जी बात। तो इसका मतलब ये होगा कि ऐसी लैंग्वेज जिसमें रिवर्स ऑफ एस इज इक्वल टू एस हो, वो पैलिंड्रोम कहलाएगी। कोई भी स्ट्रिंग आप ले लें, उसका रिवर्स करें, वही स्ट्रिंग आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आप कहेंगे पैलिंड्रोम। So it is to be noted that the words of palindrome are called palindromes. लैंग्वेज का नाम पैलिंड्रोम है और जो उसके वर्ड्स हैं वो क्या कहलाएंगे? पैलिंड्रोम्स कहलाएंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल ए कॉमा बी पैलिंड्रोम नल। अच्छा yes Sunil, yeah, नल स्ट्रिंग भी एक पैलिंड्रोम है। ठीक है। अच्छा आगे ए बी डबल बी ट्रिपल ए बी ए, इसका रिवर्स करने क्या बनेगा? ए बी ए ही बनेगा ना। तो ये हर एक स्ट्रिंग जो है उसका रिवर्स आप कर लें तो वो स्ट्रिंग बहुत याद आ जाए। तो रिवर्स ऑफ एस इज इक्वल टू एस है इन सब में। तो ये ऐसी लैंग्वेज जिसमें रिवर्स ऑफ एस इज इक्वल टू एस होता है उसे क्या कहते हैं? पैलिंड्रोम। so they can integrate दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट different लैंग्वेज। APIs and so रिमार्क्स we can हाँ get ओके। the first drop ready सो ये जो आपके पास रिमार्क है इसको प्रूफ करने के लिए हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। उसके लिए मैं आपको पेपर पेन पे भी थोड़ा सा काम कराऊंगा। तो आई होप के एक मिनट में करता हूँ, सेटिंग करता हूँ। we are in the like targeting it, right? ठीक हो गया। So रिमार्क्स ये हैं once the pages will be कि देर आर एज मैनी पैलिंड्रोम्स ऑफ लेंथ 2n एज देर आर ऑफ लेंथ 2n-1।
टू प्रूव द रिमार्क फॉलोइंग इज टू बी नोटेड। इस चीज़ को हमने प्रूफ करना है, हम वापस आएंगे कि ये हम प्रूफ कर रहे थे, लेकिन इस चीज़ को प्रूफ करने के लिए वो कहता है कि देयर आर एज मैनी पैलिंड्रोम्स ऑफ लेंथ 2n एज देयर आर ऑफ लेंथ 2n-1। अच्छा, 2n का मतलब क्या है? इवन। और 2n-1 का मतलब क्या है? ऑड। इसका मतलब वो ये कहना चाहता है कि जितने इवन नंबर, इवन लेंथ के पैलिंड्रोम होते हैं, उतने ही ऑड लेंथ के पैलिंड्रोम होते हैं। यानी देयर आर एज मैनी पैलिंड्रोम्स ऑफ लेंथ इवन एज देयर आर ऑफ लेंथ ऑड। ऑड और इवन लेंथ के जो पैलिंड्रोम हैं उनकी तादाद बराबर होती है। इसको साबित करना है हमें, ठीक है? इसको हमने साबित करना है कि ऑड और इवन लेंथ के पैलिंड्रोम की तादाद बराबर होती है। देखिए, अगर आप यहाँ से समझें बात को, ये एक सिग्मा है ए गामा बी, और इससे आप ये बना रहे हैं स्ट्रिंग्स, ये पैलिंड्रोम्स बन रही हैं। अब इसके अंदर ऑड लेंथ पैलिंड्रोम भी हैं और इवन लेंथ भी है। अगर आप गौर करें, ए बी ये ऑड लेंथ है, ये इवन लेंथ है, ये भी ऑड लेंथ है, ये भी ऑड लेंथ। तो अब वो कह रहा है कि जितनी ऑड लेंथ की पैलिंड्रोम है उतनी ही इवन लेंथ की पैलिंड्रोम है। तो ये चीज़ साबित करने वाली है। इसको हम अब कैसे प्रूफ करेंगे वो हम देखते हैं। तो पहले तो बात ये है कि हम क्या प्रूफ करने जा रहे हैं, क्या हम साबित करने जाते हैं, वो बात पता हो कि हम क्या बात कर रहे हैं। फिर हम आगे चलते हैं कि हम इसको कैसे प्रूफ करेंगे। पहली तो बात यह कि प्रूफ हमने ये करना है कि इस सेट के अंदर जितनी इवन लेंथ की पैलिंड्रोम है उतनी ही ऑड लेंथ की पैलिंड्रोम है। क्लियर है ये बात? ये समझ आ रही है? ठीक है बिलाल, ये हमने प्रूफ करना है कि देयर आर इक्वल नंबर ऑफ, के भी कहते हैं, देयर आर इक्वल नंबर ऑफ ऑड लेंथ पैलिंड्रोम, ठीक है, एंड इवन लेंथ पैलिंड्रोम। ठीक है फसी? यस सर। अच्छा, अब इसको प्रूफ करते हैं। तो पहले तो बात यह है कि अगर आपके पास स्ट्रिंग जो है उसकी लेंथ m हो और वो डिफाइंड ओवर सेट ऑफ अल्फाबेट्स हो जिसके अंदर n लेटर्स हैं, ठीक है, तो नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स जो बनेंगे वो है n रेज्ड पावर m। एक्सक्यूज मी, क्या मतलब इस बात का? एग्जांपल से समझते हैं। वो कहते हैं द लैंग्वेज ऑफ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 2। अगर स्ट्रिंग की लेंथ 2 हम कर लें, यानी m इज इक्वल टू 2 कर लें, डिफाइंड ओवर सिग्मा ए कॉमा बी। अब इसके अंदर जो अल्फाबेट हैं, कितने लेटर्स हैं उसके अंदर, कितने सिंबल हैं? 2 हैं। n की तादाद कितनी हो गई? 2 हो गई। वो कहता है कि ऐसे स्ट्रिंग्स जिनकी लेंथ 2 है और वो इस सिग्मा पे डिफाइंड है, उनकी तादाद कितनी हो गई? n रेज पावर m, यानी 2 रेज पावर 2, यानी कि 4। तो अगर आप देख लें, डबल ए बी, बी ए और डबल बी ए बने, दैट इज नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स इज इक्वल टू 2 रेज पावर 2 n रेज टू पावर m। n क्या है? नंबर ऑफ लेटर्स इन अल्फाबेट। m क्या है? जिस लेंथ की स्ट्रिंग की तादाद आप मालूम करना चाह रहे हैं। ऐसे ही अगर मैं आपसे ये पूछूं कि द लैंग्वेज ऑफ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 3, अगर लेंथ 3 कर लें हम, यानी कि m की वैल्यू को हम 3 कर लेते हैं, n तो अभी भी कितना है? 2 ही है। n क्या होता है? n होता है आपके पास नंबर ऑफ लेटर्स इन अल्फाबेट, n ये है। तो ये बनेगा n रेज टू पावर m, n कितना है? 2, m कितना है? 3, 2 रेज पावर 3 इज इक्वल टू 8। ये कितने बनेंगे? 8 बनेंगे। यानी समझने की बात यह है कि अगर आपने स्ट्रिंग्स बनाने हैं, या आपने स्ट्रिंग्स बनाने हैं और स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो 3 है, और यहाँ पर जो सिंबल फिल होंगे वो कहाँ से आएंगे? वो ऐसे सिग्मा से आएंगे जिनके अंदर जो लेटर्स हैं उनकी तादाद 2 है, यानी कि n इज इक्वल टू 2 है, n इज इक्वल टू 2 है, यहाँ पर n इज इक्वल टू है, नंबर ऑफ लेटर्स इन द अल्फ़ाबेट जो है वो 2 है, और जो स्ट्रिंग्स आप बनाना चाह रहे हैं उनकी तादाद, उसकी लेंथ 3 है, यानी m इज इक्वल टू 3 है। तो ऐसे कितने आप बना सकते हैं? वो फार्मूला है 2 रेस्ट n रेज टू पावर m, ठीक है। तो उस लिहाज से अगर आप देखें तो बनता है 2 रेज पावर 3 इज इक्वल टू 8। यानी वो अब इसने कैलकुलेट नहीं किया, वो जस्ट फार्मूले से बता रहा है कि ऐसे 8 होंगे, ठीक है। मैं आपको इसको मजीद एलाबोरेट करने के लिए जनरल क्वेश्चन करता हूँ। मैं कहता हूँ सिग्मा जो है वो ये है, सिग्मा इज इक्वल टू
ए बी सी, सिग्मा ये है। और मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बताएं कि अगर मैं स्ट्रिंग बनाऊं ऐसे जिनकी लेंथ हो 4, और वो जो स्ट्रिंग बनाऊं वो मैं यहाँ से बनाऊं सिग्मा, यहाँ से हम लेटर्स लें, तो कितने स्ट्रिंग बन सकते हैं जी, कितने बन सकते हैं, कोई बताएगा? तो इसलिए बजाय इसके कि हम उसको कैलकुलेट करने बैठ जाएं, तो आसान हल ये है कि जो फार्मूला दिया हुआ उससे हम निकाल सकते हैं, अगर हम सिर्फ नंबर में इंटरेस्टेड हैं। अगर कोई ये कहे कि हाँ वो स्ट्रिंग भी लिखें जो बन रहे हैं, तो फिर तो हमें लिखने पड़ेंगे, लेकिन अगर हम स्ट्रिंग निकाले बगैर ये सिर्फ उनका नंबर हमें बताना ज़रूरी हो, तो फिर हम नंबर निकाल सकते हैं। हम कहेंगे जी ओके, जो आपने स्ट्रिंग बनाना है उसकी लेंथ है 4, यानी कि m इज इक्वल टू कितना है, 4 है, 4, ठीक है। 3⁴ हो जाएगा। हाँ, और जो यहाँ पे हमने सिंबल फिल करने हैं, वो सिंबल जिस अल्फ़ाबेट से आ रहे हैं उसके अंदर नंबर ऑफ सिंबल्स कितने हैं, 3 हैं। 3। n इज इक्वल टू कितने हैं, 3 होगा। तो हम कहेंगे कि ऐसे स्ट्रिंग जिसकी लेंथ 4 है और वो डिफाइंड ओवर सिग्मा जिसके अंदर n जो है वो 3 है, तो वो बनता है 3⁴। 3⁴ कितना होता है, बताओ जी कितना होता है? 81 होता है। 54। 81 होता है भाई, क्या हो गया, 81 होता है, ठीक है ना, ठीक है फसी। इसका मतलब है जब यस आप, सर। हाँ, जब आप सिंबल, जब आप सिंबल, अच्छा बैकग्राउंड में आवाज़ काफ़ी है, आवाज़ कम कर लें। सर ये मोटर चल रही है तो इस वजह से। माइक अपना म्यूट कर लें, माइक ठीक हो गया। अच्छा, जब बोल रहा हूँ तो फिर आप माइक ऑन कर सकते हैं, वैसे माइक म्यूट रखें अपना। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने बगैर 81 स्ट्रिंग्स थे हमारे, बगैर हमने इनको फाइंड किए कि ये क्या होंगे, लिखे बगैर बता दिया, तादाद बता दी। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो सेट है जिसके अंदर हम ये वाले स्ट्रिंग बनाएंगे, उस सेट के अंदर अगर आप देखें टोटल कितने आएंगे, 81 मुख्तलिफ स्ट्रिंग होंगे इसके अंदर, 81, बस ये हमने बता दिया। तो इस फार्मूले का ताल्लुक तादाद बताने से है, स्ट्रिंग निकालने से नहीं है। स्ट्रिंग निकालेंगे तो डेफिनेटली वो फिर आपको लिखने पड़ेंगे यहाँ पे कि वो कैसे बनेंगे। वो कहेंगे आप ए बी बी ए, इस तरह करके आप मुख्तलिफ तरह लिख सकते हैं, और वो सारे मिला के उनकी जो नंबर बनेगा वो नंबर 81 बनेगा, ठीक है। इसको प्रूफ किया जा सकता है, और प्रूफ करने के लिए अगर आप देखें ये एग्जाम्पल काफ़ी है, तो अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो कहता है द लैंग्वेज ऑफ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 2 डिफाइंड ओवर सिग्मा ए कॉमा बी। अब स्ट्रिंग की लेंथ 2 है और n जो है यहाँ पे जो सिग्मा है वो भी 2 है, तो 2⁴ इज इक्वल टू 4 बनता है, तो 4 ही बनते हैं। इनको हम प्रूव कर सकते हैं कि 4 ही, इसके अलावा कोई और स्ट्रिंग पॉसिबल नहीं है पॉसिबल? क्या हो सकता है, ए के साथ ए के साथ बी, और बी के साथ ए और बी के साथ बी, ए बी बी बी। इसके अलावा पॉसिबल है कोई बिलाल ऐसा स्ट्रिंग जो आप इस सिग्मा से बना सकते हैं और उसकी लेंथ 2 भी हो? नो सर। पॉसिबल ही नहीं। हाँ, यही हम कह रहे हैं। तो ये हमने निकाल ली है, स्ट्रिंग निकाल ली है हमने, ये हमने स्ट्रिंग भी निकाल ली है और तादाद भी बता दी। ठीक है सर। यहाँ पे ये जो है ये अनदर है एग्जांपल, ठीक है ना। इसमें भी निकाल लिए, निकाल के बता दिए, और उनकी तादाद भी बता दी। ऐसे ही जहाँ पे सेट बड़ा होगा और हमारा इंटरेस्ट सिर्फ नंबर के अंदर होगा, तो हम नंबर फाइंड कर सकते हैं, और वो जो पूरा सेट है वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे हमारा इंटरेस्ट नहीं होगा। तो ये बेसिकली एज पर नीड है, लेकिन हमें एक अच्छा टूल मिल गया, एक अच्छा फार्मूला मिल गया, जिससे हम बता सकते हैं कि अगर हमें इतनी लेंथ का स्ट्रिंग निकालने हैं और इस अल्फ़ाबेट से निकालने हैं, तो बताओ कितनी होगी तादाद, वो हम निकाल सकते हैं। इसमें जागी बात, आगे चलते हैं। अब वो कहते हैं टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ पैलिंड्रोम्स ऑफ लेंथ 2n कंसीडर द फॉलोइंग डायग्राम। अब वो कहते हैं लेट अस अज्यूम कि जो हम बना रहे हैं डायग्राम, जो पैलिंड्रोम बना रहे हैं, उसकी लेंथ कितनी है, 2n, यानी कि कितनी लेंथ है जी, उसकी लेंथ है even,
इवन है ना, ये 2n इवन होता है ना, क्यों विराल 2n इवन होता है कि नहीं होता है, पहले ये बता दो। 2 पावर n सर 2n इवन 2n होगा 2 रेस बाय n नहीं 2n 2n n को आप जो मर्जी रख लें, जो जवाब आएगा वो इवन ही आएगा ना हमेशा। n को 1 यस रख सर लें, n को 1 रख लें, 2 into 1 2 आता है, n को 3 रख लें, 2 into 3 6, मल्टीपल ऑफ 2 इवन ही होता है। यस सर यही तो डेफिनेशन है, इवन की डेफिनेशन यही है कि वो मल्टीपल ऑफ 2 होता है, तो इसलिए 2n लिखा हुआ है। इवन को मैथमेटिकली लिखने का तरीकाकार ये होता है कि आप उसको 2n लिखते हैं, ठीक है सर तो यहाँ जो ये लिखा हुआ है कि लेंथ 2n है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक 2n है, इसका मतलब ये होगा कि ये 2n लेंथ का एक पैलिंड्रोम है जिसकी लेंथ 2n है। ऐसा ऐसा पैलिंड्रोम जिसकी लेंथ 2n है, जो हम वो कहते हैं लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज इक्वल टू 2n। ओके, अब अगर आप इसको दरमियान में से दो टुकड़े करें तो n लेटर इसके इस तरफ आएंगे और n लेटर इसके इस तरफ आएंगे, ऐसे ही है ना, दो हिस्सों में तकसीम हो गया ना, ये आधा इधर आधा इधर, ये होगी यस बात। सर ये बात समझ आ रही। तो इस डायग्राम से हमें ये समझना था कि अगर हमारे पास जो पैलिंड्रोम है उसकी लेंथ इवन है 2n है और उसको हम दरमियान में से दो टुकड़े करें तो n इधर आ जाएंगे और n इधर आ जाएंगे। ओके, which shows that there are as many palindrome of length 2n as there are string of length n. The required number of palindrome are 2 raised to power n. ये हम बात कर लेते हैं क्या कह रहा है, एक मिनट जरा होल्ड करो। हेलो जी बिलाल, मैं रिजवान रोशान में क्लास ले रहा हूँ यार, क्लास हो रही है जी, ठीक ठीक जी ओके अच्छा। अब मुझे जरा एक बात बताएं, मैं कहता हूँ ये पैलिंड्रोम था जिसकी लेंथ 2n थी, उसके मैंने दो हिस्से किए, ये n है और ये भी n है, तो इनकी जो तादाद थी लेट्स से वो थी कैपिटल N। तो इनकी तादाद कितनी होगी, इनकी तादाद भी n होगी, इतनी होगी ना, ये ज्यादा होगी। अगर ये बात समझ नहीं आई तो मुझसे पूछें, ये मैं आपको बताऊंगा। सर वो जब टोटल लेंथ n है तो ये तो n/2 हो जाएगा। हम लेंथ की बात नहीं कर रहे, हम लेंथ की बात ही नहीं कर रहे, ये मैं आपको बताता हूँ हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं। एक मिनट में आपको एक मिनट में आपको सब बता देता हूँ। हाँ ठीक हो गया, ओके। अब मैं आपको यहाँ से एग्जांपल से समझाता हूँ, लिख के बताता हूँ। सो लेट्स से हमारे पास जो स्ट्रिंग था वो ये था AB BA, ठीक है। इसकी लेंथ कितनी है, 4 है ना, लेंथ कितनी है 4 इवन है, इवन, ठीक है। अच्छा, इसमें इम्पोर्टेंट बात ये है कि पैलिंड्रोम बनाने के लिए रूल ये होता है कि अगर आप उसको दो हिस्सों में तकसीम करें, जैसा ये हमने किया है, ये किया है दो हिस्सों में तकसीम, तो इस लाइन के इस तरफ जो स्ट्रिंग होगा S, उसका रिवर्स इस तरफ आएगा, रिवर्स ऑफ S इधर आएगा, तो पैलिंड्रोम बन जाता है। अगर आप नोट करें तो ऐसा है कि नहीं, ये AB है वो BA है, यस सर सही है ना। तो अब मैं यहाँ पे एक ब्लैंक पेज लेता हूँ आपको समझाने के लिए, एक ब्लैंक पेज लेते हैं। जी हो गया, मैंने करा दिया। एक ब्लैंक पेज लेते हैं।
ओके, सो ब्लैंक पेज लिया और हम यहाँ लिख रहे हैं कि हम इवन लेंथ, लेंथ जो है ना, लेंथ n इज इक्वल टू हम कर देते हैं 4, n इज इक्वल टू 4, ये लेंथ है। सॉरी, यहाँ पे हम कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए इसको हम कैपिटल वो लिखते हैं, वो जो हम लिखते होते थे, क्या था वो, हाँ ये m, याद है ना फॉर्मूले के अंदर m जो थी वो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग थी, तो m इज इक्वल टू 4 कर देते हैं हम, ठीक है ना, और n इज इक्वल टू 2 कर देते हैं, n इज इक्वल टू 2 कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, और जो अल्फ़ाबेट है वो हमारे पास, जारी बात है 2 है, तो फिर इसका मतलब है कि लेट्स से अल्फ़ाबेट भी हम यहाँ लिख लेते हैं, और अल्फ़ाबेट हमारे पास a, b, ये ठीक हो गया। बिलाल फसी सही है। अब मैं आपसे ये कह रहा यस हूँ सर। कि बनाओ पैलिंड्रोम, और ऐसा पैलिंड्रोम बनाओ इसकी लेंथ हो 4, लेंथ क्या हो, 4 हो, लेकिन वो पैलिंड्रोम हो तो बना के दिखाएंगे। m जो है वो इसकी लेंथ है, n ये बना के दिखाएं। तो मैंने वो तरीकाकार बताया कि उसका आसान तरीकाकार ये होता है कि आप यहाँ पे जो लिखे इसको दरम्यान में 2 हिस्से कर लें, इसके ऐसे करके, ऐसे करके 2 हिस्से कर लें, जो यहाँ लिखेंगे उसका उल्ट यहाँ लिख दें। ये डबल ए है, इसको भी डबल ए कर दें, ये एक बन गया। दूसरा क्या होगा, इसको ए बी कर दें, इसको बी ए कर दें, रिवर्स कर दिया ना उसका। अगर इधर एस है, इधर क्या कर दें, इधर हम कर दें रिवर्स ऑफ एस, इधर ये कर दें, ठीक है बिलाल। यस सर। अब तो अगर ये ए था, डबल ए था वो डबल ए, ये ए बी था वो बी ए हो जाएगा। अब यहाँ पे हम कहते हैं बी ए कर लेते हैं, लेट्स से बी ए कर लेते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, ये ए बी बन जाएगा। ऐसे ही है ना, उल्ट करना है उसका, रिवर्स करना है हमें, रिवर्स करना है, ठीक है बिलाल। अच्छा, अब एक और ठीक है ऑप्शन क्या है, वो है बी बी, ये भी हो सकता है, ये तो ये भी क्या हो जाएगा, बी बी हो जाएगा, ठीक हो गया। मुझे जरा एक बात हो, क्या इसके अलावा मैं बना सकता हूँ कोई, नो सर। क्यों, बस इसके अलावा कोई और बन सकता है? सर ए बी नहीं बन सकता। ए बी है ना, ए बी तो पैलिंड्रोम नहीं है क्या, ए बी पैलिंड्रोम है? नो सर। ए बी तो पैलिंड्रोम ही नहीं है। पैलिंड्रोम क्या होता है कि अगर आप उसका रिवर्स लें, रिवर्स क्या मतलब, पैलिंड्रोम क्या होता है, ये होता है कि हम कह रहे हैं सर यस सर, वो रिवर्स में भी लिखे तो सेम ही है। हाँ। अच्छा, अब पैलिंड्रोम क्या है, कि इतना हिस्सा नहीं, इतना हिस्सा नहीं, ये पूरा पैलिंड्रोम है, यस सर। ये पूरा पैलिंड्रोम है, पूरे का पूरा। तो अब मैं चेक करने के लिए कि ये पैलिंड्रोम है या नहीं, इनका उल्ट लिखता हूँ। तो जाहिर बताइए 4 ए हैं, तो इन जब चारों का उल्ट लिखूंगा तो यहाँ भी तो 4 ए ही आएंगे, तो पैलिंड्रोम है। ओके, ये तो कंफर्म हो गया, पहले वाला तो ठीक है। इसको उल्ट लिखवाएं जरा, यही बनेगा ना, ए बी। यही बनेगा, ये यस सर। पैलिंड्रोम हो गया। इसका उल्ट लिखवाएं, सेम ही आएगा। सेम आएगा। इसका मतलब है कि ये चारों जो हमने लिखी ये पैलिंड्रोम हैं। मेरा सवाल ये था कि क्या इनके अलावा भी कोई पॉसिबल है? नो सर। अच्छा, नो सर। अब सवाल जो है ना वो ये था, वो जो वहां से अगर हम देखें जो शुरू हुआ था, कि जो टोटल लेंथ थी हमारे पास पैलिंड्रोम की, वो थी 2n, याद है? यस सर। हमारे केस में वो क्या बन रहा था, 4। यस सर। हमने 4 कहा था ना, हमने उसको 2 हिस्सों में तकसीम किया, तो n उसकी लेंथ यहाँ बाकी बच गई, n लेंथ यहाँ बाकी बच गई, यानी कि 2 सिंबल इधर आ गए और 2 इधर आ गए, ऐसे ही है ना? जी सर, ऐसे ही।
अब हम ये कह रहे थे, हमारा जो बेसिकली वहाँ पे दावा था वो ये था कि पैलिंड्रोम, ऐसी पैलिंड्रोम जिनकी लेंथ जो थी वो 4 थी, तो यानी कि पैलिंड्रोम पी, ऐसी पैलिंड्रोम जिनकी लेंथ जो है वो कितनी है, 4 है, ऐसी पैलिंड्रोम जिनकी लेंथ 4 है, सही है ना, उनकी तादाद, लेट्स से उनकी तादाद ऐसी ये कितनी है, 4 है ना, 4 है। जी सर 4 है। तो तादाद को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं कैपिटल एन ले लेता हूँ, एन इज इक्वल टू 4, ठीक है। यानी कि ऐसी पैलिंड्रोम जिनकी लेंथ 4 हो उनकी तादाद, ये है, इधर है लेंथ, ये जरा कंफ्यूज नहीं करना लेंथ को और नंबर को, ये है लेंथ, यानी ऐसी पैलिंड्रोम जिनकी लेंथ 4 है उनकी तादाद, यानी कि उनकी काउंट कर लेते हैं यहाँ पे, उनका काउंट यानी कि उनकी तादाद कितनी है, लेट्स से कहते हैं एन है, और इस केस में एन इज इक्वल टू कितना है, हमारे इस केस में एन इज इक्वल टू 4 है। अब अगर हम इसको 2 हिस्सों में तकसीम करें तो देखा जाए तो 2 इधर बचे और 2 इधर बचे, ठीक है। तो वो कहता है कि अगर उस फार्मूले के तहत वो जो यहाँ था, हम ये कहें कि जो ये n है दिस इज इक्वल्स टू 2 रेज़ टू पावर 2 इज इक्वल्स टू 4, और यहाँ पर जो हमने 2 कहा, ये 2 कौन सा है, ये 2 तो है n, और ये n क्या है, ये वाला, ऐसी है जी सर, ये तो n है। ये 2 कौन सा है, ये 2 है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग जो इस तरफ बाकी बचा, यही है ना, इस जी तरफ सर, इस तरफ जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग बाकी बचा, ऐसे ही है ना, ये वो है, ये वो है, यानी कि ये क्या है, ये है m, n इज इक्वल टू 4। तो इससे ये, अब यहाँ से ये बात समझते हैं, तो वो ये कहना चाहता है कि अगर आपके पास, हम बात कर रहे हैं नंबर ऑफ पैलिंड्रोम्स की जो कि n आ रहा है, अब वो n हमने तो पहले वो लेंथ 6 कर ली थी ना, 4, हम 4 फिक्स नहीं करते, लेट्स से हम कहते हैं कि वो मैं वापस आपको स्लाइड पे लेके चलता हूँ, पिछली स्लाइड पे, सॉरी वो याद है, जाते हैं हम, बस मैं ना एक नया ले एक मिनट, तो मैंने कहा चलो वो लेके निकलेंगे। अच्छा इसको हम सेव कर लेते हैं, सेव, ठीक हो गया सर। तो अब ये कह रहा है कि बेसिकली यहाँ पर मीटिंग हो रही है, अच्छा जी, सो 2 रेज़ को n जो है वो लेंथ है, ठीक है, उसको हमने हाफ किया तो वो n और n में तकसीम हो गया। अब अगर आप देखें, मैं कहता हूँ कि ऐसे पैलिंड्रोम जिनकी लेंथ 2n थी, वो लेट्स से था n, कैपिटल N, ये था, ठीक है। तो अगर आप देखें यहाँ से, मैंने इसको 2 हिस्सों में तकसीम किया, तो वो कहता है कि बेसिकली यहाँ से अगर आप निकालें तो ये अब लेंथ कितनी हो गई n, और ये बेसिकली ये n जो है ना, ये लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है, तो ये n तो नज़र आ रहा है, लेकिन बेसिकली ये क्या है, m है, m है बेसिकली, वो जो हमारे फार्मूले के मुताबिक, और जो सेट ऑफ अल्फ़ाबेट है वो भी हमारे पास क्या है, वो वही है, a, b, वो अभी भी वही है, a, b है। तो इस लिहाज से अगर हम बात करें इस लिहाज से अगर हम बात करें तो बेसिकली ये बनेगा नंबर ऑफ स्ट्रिंग कितने बनेंगे, जो इस तरह की जो स्ट्रिंग पास, क्योंकि अगर आपको याद हो कि यहाँ पे अगर जो भी स्ट्रिंग होगा उसका रिवर्स यहाँ आएगा,
तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास पैलिंड्रोम बनेंगे उनका असल ताल्लुक है कि यहाँ पे कितने स्ट्रिंग है, क्योंकि इस तरफ जो है वो तो उनका रिवर्स ही है। जी तो सर। इसलिए हाँ, तो इसलिए जो 2n लेंथ की जो बेसिकली हमारे पास पैलिंड्रोम है उसके अंदर अगर देखा जाए असल में तो ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है कि ये कितने स्ट्रिंग है, जितने ये होंगे उनका रिवर्स यहाँ लगा लें उतने ही बन जाएंगे, ऐसे ही है ना। जी सर। तो इसलिए अब हमारा फोकस जो है वो इस 2n से निकल के इस हिस्से में आ गया, इस हिस्से में कि ये कितने हैं, यानी कि ऐसे स्ट्रिंग जिनकी लेंथ कितनी हो, n हो। अब वो चूंकि हमने वो 2n लिया था तो यहाँ पे बेसिकली वो इसलिए n आ गया। अदरवाइज अगर हम उस फार्मूले के तहत बात करें, हमने पहले पढ़ा था, तो ये बेसिकली n नहीं है, ये बेसिकली m है हमारे पास, जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है। और जो अल्फ़ाबेट यहाँ पे हमारे पास हैं ये तो वही है, और यहाँ से अगर देखें यहाँ से हमारे पास n क्या है, 2 है, ऐसे ही है ना। जी सर। तो उस लिहाज से अगर हम बात करें तो ये जो नंबर ऑफ स्ट्रिंग है इस जगह पर ये कितने हैं निकाल लेते हैं। मैं यहाँ लिखता हूँ नंबर ऑफ स्ट्रिंग, ऐसे नंबर ऑफ स्ट्रिंग जिनकी लेंथ जो है वो कितनी हो, जिनकी लेंथ क्या हो, m हो, 2 m हो ना, M। m, ये m की जगह पे n होनी चाहिए क्योंकि वो n लिखा हुआ है इसने भी, तो हम इसको